बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान जो है मुआशी लिहाज से इंतहाई कमज़ोरी की तरफ जा रहा है और इंतहाई तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमत है वो इस वक्त 14 पार्टियों की है और 14 की 14 पार्टियां ही करप्ट तरीन हैं। इनके सरबराह भी करप्ट तरीन हैं और ये लगातार करप्शन कर रहे हैं, बेदरेक करप्शन कर रहे हैं। जो वजीर खजाना हैं वो अपने घर के साइश पर तकरीबन 48 लाख रुपया वो खर्च कर चुके हैं। यानी कि इस कदर ये लूट मार कर रहे हैं, ये अपना इस कदर पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं कि पिछले 4 साल भी हम हुकूमत में नहीं थे और हो सकता है कि आगे आइंदा इलेक्शन हो और दोबारा भी हम हुकूमत में ना आ सकें, और इसीलिए लूट लो, जिस तरह की लूट सकता है इसको लूट लो, इसको करप्ट कर दो, इसको डिफ़ाल्टर कर दो। हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, हम फिर जाकर गैर मुल्कों में बैठ जाएंगे। और लगातार ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता था तो उस वक्त ये इनको गुस्सा आता था। पाकिस्तान इमरान खान ये समझता था कि ये जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसको बुरा समझती है। लेकिन ये तो आज पता चला जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को ला कर हमारे ऊपर बिठा दिया तो पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट ना तो मनी लॉन्ड्रिंग को बुरा समझती है और ना ही करप्शन को बुरा समझती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके वो अपने सिर्फ ज़ाती मफादात को अच्छा समझते हैं। उनके ज़ाती मफादात पूरे होने चाहिए, वो होते रहें। हुकूमत जिसकी वो उस आदमी की होनी चाहिए जो उनकी बात मानता रहे और जो अमेरिका के मतहत होकर चलता रहे। अगर ईरान से तेल मिल सकता है, रूस से तेल मिल सकता है, तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि महंगा तेल आलमी मंडी से ख़रीदे। और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और जिसका टोटल जो है इन्हिसार वो ज़राअत पर है। अगर तेल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है तो ज़राअत ऑटोमेटिक तबाह हो जाती है। जब ज़राअत तबाह हो जाएगी तो पाकिस्तान में भूख नाचने लगेगी, लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 27% को टच कर चुकी है। आप यूँ अंदाज़ा कर लीजिए कि दालें, सिर्फ दालों का आप हिसाब ले लें, फ़ी दाल जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसमें इजाफा हो चुका है। 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से खुर्दनी तेल, खुर्दनी घी में इजाफा हो चुका है। और इसके अलावा जो किसान की ज़रूरियात हैं, खादें हैं, दवाइयाँ हैं और मेडिसन हैं, जो इंसानों की ज़रूरियात हैं, जो जानवरों की ज़रूरत है, उसमें भी तकरीबन 27% इजाफा हो चुका है। इस कदर ये हुकूमत इजाफा करती जा रही है, ना इनको कोई पूछने वाला है। अब अदालतें भी खामोश बैठी हैं, अब इलेक्शन कमीशन भी खामोश बैठा है, अब हमारे स्टेक होल्डर्स भी खामोश बैठे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी हुकूमत है। जिस हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी हो वो कैसी हुकूमत हो सकती है, और जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हो, जिसको बात करने की नहीं पता चलता कि मैं अब क्या बात करनी चाहिए मुझे और क्या करना है, तो वो हुकूमत किस तरह की हो, आप उससे क्या यकीन कर सकते। और फिर जब बिलावल ज़रदारी और नून लीग वाले मिल जाएं और उसे इनके साथ जो है मौला डीजल साहब, जिसको आप फजल रहमान कहते हैं, वो भी मिलकर साथ दें, तो फिर इस हुकूमत का क्या हो सकता है। इस हुकूमत का फिर अल्लाह ही वारिस हो सकता है। इस हुकूमत को हर तरफ ये भाग चुके हैं, कोई भी मुल्क इमदाद देने के लिए भी तैयार नहीं है और ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। जो स्टेट बैंक है उसके पास सिर्फ 6 अरब डॉलर के करीब जो है वो ज़खायर रह गए हैं। यानी कि दिन ब दिन पाकिस्तान डिफ़ाल्टर होने के तरफ जा रहा है। लेकिन जो लोग इनको लाए थे, जिन्होंने अल्फी के साथ इनको जोड़ा हुआ है, वो भी खामोश बैठे हैं, अदालतें भी खामोश बैठे हैं। धड़ाधड़ दिन ब दिन ये करप्शन के ख़िलाफ़ जो इनके ख़िलाफ़ कानून बने थे उनको ख़त्म कर रहे हैं। कोई इनको पूछ नहीं सकता, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अब तो अदालतों का हक बनता है कि इनको पूछें कि ये जो केस बने थे मनी लॉन्ड्रिंग के, या जो FIA ने आपके साथ के ऊपर केस बनाए थे, ये गलत थे, तो फिर FIA को सज़ा देनी चाहिए। फिर जो अदालतों में आप तरीक़े भुगतते रहे हैं, तरीक़ों को सज़ा देनी चाहिए।
जिन लोगों ने आपके ऊपर केस बनाया उनको सजा दें जी, लेकिन ये केस सच्चे हैं और 100% सच्चे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक ख़त्म कर रहे हैं और अदालतें हमारी खामोश बैठी हैं। अब इनका टोटल निसार जब जो ये करने जा रहे हैं, मैं आपको एडवांस इतला दे रहा हूँ, अब ये इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहे हैं। उसके बदले में इनको एक बहुत बड़ा लालच दिया जा रहा है, और वो लालच कहाँ से दिया जा रहा है? वो अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर ये इसराइल को तस्लीम करते हैं तो इनको ये बहुत ज़्यादा मालियाती फंड दिए जाएंगे, इनको इमदाद दी जाएगी, इनको इस क्राइसिस से निकाला जाएगा। और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड कर रही है कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो फिर अगले 5 साल की हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए, हर चीज़ हमारी मर्ज़ी की होनी चाहिए, हम जो भी करें हमारी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी का करें। और अब इनकी आखिरी सोच जो है वो इसके ऊपर आकर अड़ गई है कि हम इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन मैं ये बताता चलूँ, मैं अपनी ज़ाती हैसियत से बताता चलूँ कि अगर ये लोग इसराइल को तस्लीम करते हैं तो ये हमारे ऊपर से गुजर कर तस्लीम, हमारी गर्दनें काट कर तस्लीम करेंगे। हम पाकिस्तानी कौम की गर्दनें काटी जाएंगी और तकरीबन 10% लोग रह जाएंगे और फिर ये इसराइल को तस्लीम करेंगे। हम इसराइल को किसी सूरत भी तस्लीम करने नहीं देंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुसलमान मुल्क रह गए हैं, जिनमें एक सऊदी अरब है और एक पाकिस्तान है, जिन्होंने इसराइल को तकरीबन तस्लीम नहीं किया। मेरा ख्याल है ईरान ने भी तस्लीम नहीं किया। और ये अगर ये हुकूमत ऐसा काम करती है, ये खुद नहीं करेगी, इससे करवाया जाएगा। करवाने वाले भी हमारे बैठे हुए हैं जो करप्शन को, मनी लॉन्डर को बुरा नहीं समझते, जो बंद कमरों में बैठ कर सिर्फ इजलास करने जानते हैं और फिर जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो फिर गैर मुल्कों में भाग जाते हैं, वहाँ पर पिछली ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान में उनको कब्र भी नसीब नहीं होती। जब वो मर जाते हैं या तो फिर उनको उधर ही दफन किया जाता है या फिर उनकी बॉडियाँ पार्सल कर दी जाती हैं कि इनको पाकिस्तान में जाकर दफन कर दिया जाए। ये वही लोग हैं, वही बंद कमरों में बैठकर बातें कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए ताकि मालियाती खसारे से निकला जाए। ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके क्राइम मिनिस्टर हैं, पंजाब में जो चिकन मिनिस्टर हमारा लगा हुआ है, चिकन कंपनी का जो मिनिस्टर है, उसकी अपनी चिकन कंपनी है, उसने 51% चिकन को महंगा कर दिया है। चिकन भी आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। जो गरीब आदमी शादियां कर लेता था, अपनी फौदगी के ऊपर चिकन का इस्तेमाल कर लेता था, वो भी अब नहीं कर सकता। वो इस कदर उसने महंगा कर दिया है, जिसको हमजा कुकड़ी कहते हैं। कुकड़ी उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका चिकन का कारोबार है और वो कुकड़ियों का कारोबार करता है, इसीलिए उसको हमजा कुकड़ी कहते हैं। उसने भी इस कदर ये जुल्म महंगाई का कर दिया है। अब महंगाई के खिलाफ ये जो हमारा मीडिया वाले हैं ये नहीं बोलते क्योंकि इनको बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं। लख दी लानत इस किस्म की रिश्वत के ऊपर कि आप मुल्क में बुरा हो रहा हो और आप उसके ऊपर खामोश बैठे रहें, आप खामोश तमाशाई बैठे रहें और अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का साथ हाँ दें। ये मीडिया वाले एंकर जो हैं, ये 12 एंकर हैं, ये आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं क्योंकि इनको इश्तिहार मिल रहे हैं, ये हड्डियाँ चूस रहे हैं, ये खून चूस रहे हैं। अब इस कदर महंगाई हो रही है, ये महंगाई के ऊपर बात ही नहीं करते। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त ये इनको इश्तिहार नहीं मिलते थे, इमरान खान इश्तिहार नहीं देता था, तो उस वक्त हर वक्त ये महंगाई के ऊपर बात करते थे। अब जब पाकिस्तान फैटफ की लिस्ट से बाहर जा रहा है तो इसका क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं वो हमें मिलना चाहिए क्योंकि बिलावल ने कोशिश की है, और फौज वाले कहते हैं वो हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने अंदर से बैठकर ये कोशिशें की हैं। और ये सारी की सारी कोशिशें इसको फैटफ में डालने वाली भी नून लीग है और इसको निकालने वाली जो है तरीके इंसाफ है। तरीके इंसाफ में ने इसके तकरीबन जो 27 पॉइंट्स थे वो हल कर लिए थे और तरीके इंसाफ की ये सारी कोशिश है उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।